आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। एक तरफ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने की चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की चर्चा है कि राज्यसभा की दावेदारी छोड़कर चिराग पासवान ने क्यों सभी को चौंकाया। आखिर अमित शाह और चिराग पासवान के बीच उस सीक्रेट डील का सच क्या है? आखिर दोनों के बीच ऐसी कौन सी डील हुई जिसकी चर्चा आजकल बिहार में सबसे ज़्यादा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल हर किसी की जुबान पर है। चिराग पासवान ने राज्यसभा की अपनी दावेदारी क्यों छोड़ दी? जो चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में एक एक सीट के लिए अडिग थे, उन्होंने इतनी आसानी से समझौता क्यों कर लिया? आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार इस गुपचुप समझौते के पीछे एक बड़ा राजनीतिक गुणा भाग लगा हुआ है जिसकी चर्चा हो रही है। राज्यसभा सीट का पुराना अगर प्रॉमिस और मौजूदा स्थिति की बात करें तो शुरुआत में चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान को 29 सीटों पर राजी करने के लिए बीजेपी ने उन्हें 2026 के राज्यसभा चुनाव में एक सीट देने का वादा किया था। लेकिन चिराग अपनी माता रीना पासवान को सदन भेजना चाहते थे। लेकिन अब राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का नाम गायब था और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सीट मिल गई। लेकिन आखिर चिराग पासवान क्यों मान गए? अंदरूनी समझौते में ऐसी क्या चर्चा हुई? रिपोर्ट के मुताबिक चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी यूं ही नहीं छोड़ी। पर्दे के पीछे बीजेपी और चिराग पासवान के बीच एक नया फॉर्मूला तय हुआ है। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की बड़ी चर्चा हो रही है। नई सरकार के गठन और मंत्रालयों के फेरबदल में अब चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री पद मिलने की संभावना है। वहीं विधान परिषद में भी एंट्री की संभावना है। अभी तक विधान परिषद में चिराग की पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन समझौते के तहत लोजपा रामविलास का एक सदस्य अब एमएलसी बनेगा, जिससे सदन में उनकी ताकत बढ़ेगी। अगर भविष्य के राज्यसभा प्रॉमिस की बात अगर समझने की कोशिश करें तो चूंकि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जा रहे हैं, इसीलिए समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी ने चिराग को आश्वासन दिया है कि अगली बार जब भी राज्यसभा की सीट खाली होगी, पहली दावेदारी चिराग पासवान की पार्टी की ही होगी। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम पद की भी चर्चा हो रही है। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा थी कि क्या चिराग की पार्टी से अरुण भारती को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हालांकि फिलहाल इस पद को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं बनती दिख रही है, लेकिन चिराग पासवान का बढ़ता कद उन्हें बिहार एनडीए में एक मजबूत संकट मोचक के रूप में स्थापित कर रहा है। लेकिन अब बात करें तो आखिर क्या है चिराग पासवान की नई रणनीति? चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से ये कह दिया है कि वो कोई दावा नहीं कर रहे हैं और एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जानकारों का तो यही मानना है कि चिराग ने 1 साल का इंतजार करना और बदले में एमएलसी और मंत्री पद लेना ज़्यादा बेहतर समझा, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। अब चिराग पासवान की एक खामोशी हार नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। उन्हें पता है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी। फिलहाल चिराग ने राज्यसभा के बदले सत्ता में अपनी सीधी भागीदारी और विधान परिषद में एंट्री का सौदा तैयार कर लिया है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।